बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और मैंने उनके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ना डाउन हुई हुई है। आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना तो 2 दिन 3 दिन ठीक रही हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब, मेरे स्टमक में पेन। अच्छा, जिस दिन मैंने चिकन वो रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी ना, उसके बाद मेरी ना स्टमक में बहुत पेन हुई और मैं पहले तो कहती थी हैर है ये पेन वैसे ही होता है वैसे ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये पेन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि अब मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ ना मुझे सूट नहीं कर रही ना। हालांकि इस घर में मैं जब की आई हूँ पानी भी मैंने बहुत कम पीना स्टार्ट कर दिया है, वरना आगे फिर मैं पानी वगैरह पीती थी, लेकिन अब ना वो हालत हो गई है कि मैदा ऐसे जैसे सूज गया हुआ है। तो 1-2 दिन में मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, चेक करवाऊँगी कि आखिर क्यों मुझे इतनी ज़्यादा दर्द है ना। तो बाकी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे। अच्छा, मैं ना जब से मैंने बन और ये बाकरहानी छोड़ी है तो मुझे लगता है ये भी मैदे की वजूहात हो सकती है, क्योंकि वो मैं 2-3 साल से खा रही थी या 5-6 साल से खा रही थी, इसलिए मुझे फ़ील नहीं था होता ना। लेकिन अब ये है कि जब से पराठे खाने शुरू किए ना तब से मेरे मैदे में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मेरा मैदा वज़नी सा हो गया है, कोई स्टमक में पेन हो गई है, इस तरह करके फ़ील होता है। तो अभी बस फ़हर और फ़हर के बाबा नाश्ता कर गए थे तो मैं यहाँ पे तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी और एकदम से मुझे ना ऐसे पेट में दर्द हो गया, तो मैं नीचे होकर गिर गई थी और फिर मैं उठी, आराम से उठ के मैंने ना बनाने लगी थी चाय। तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था घर। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि जब मैं चाय बना रही थी ना एकदम से मैं नीचे गिर गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो फिर आराम से मैंने उठ के पानी पिया, उठी सीधी हुई, क्योंकि स्टमक में जो पेन होती है ना वो हद से ज़्यादा बंदे को ज़लील करवा देती है और बहुत चीहों वाली मेरी पेन थी। पहले ऐसे जैसे बखोर मरोड़ नहीं और मैदे में उठते, इस तरह फ़ील हो रहा था। फिर मुझे किसी ने बोला इस इसबगोल का छिलका एक होता है वो आप खाएं और उसके बाद और पता नहीं क्या-क्या वो टोटके वगैरह मैंने नहीं किए। फिर मैंने कहा कि चलो वो मैं खा के चेक करूँगी, लेकिन अभी मैं सबसे पहले नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद मैं देखती हूँ ना। अच्छा, ये चाय मैंने फ़हर और काशिफ़ के लिए बनाई थी, मीन के अपने हस्बैंड के लिए। तो वो नाश्ता करके चले गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो पाकीज़ा अब तुम उठ जाओ, हिम्मत करो। तो ज़ाहिर है मुझे फिर अपने घर को देखना और ये सारे मामलात देखने पड़ते हैं। जब मैं इस घर में आई थी ना तब मुझे थोड़ी-सी तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, मीन के शिफ्टिंग करना आसान नहीं है। उस टाइम पे ये है कि हम जब कोई चीज़ सुनते हैं अपने बारे में या हम बाहर से कोई बात सुनते हैं ना तो वो बेहद तकलीफ़ देती है। मैं कहती हूँ बंदा अपने घर में खुश रहता है, हर चीज़ भुला लेता है, हर चीज़। तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी सारे कि आप ससुराल क्यों छोड़ कर आई हैं, आपने उनका बेटा छीन लिया, ये वो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊँगी अलग से वीडियो शूट करके कि मैंने ये रीज़न भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी सिस्टर हैं जो इस चीज़ को लेकर फिर वो डिस्कस करती हैं और मेरे बारे में सोचती हैं। तो मैंने कहा मैं अलग से ना एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखें, इंसान की लाइफ ना हमेशा सीधी नहीं चलती। कहीं न कहीं पे उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें ना फ़ेस करनी पड़ती हैं। जैसा कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर चुकी थी, जो कि मैं बार-बार सोशल मीडिया पे ला के एवें अपना तमाशा नहीं थी बनाना चाहती। तो इसलिए अभी मैंने काफ़ी सारी बातें सुनी है ना, मीन के अपने फैमिली क्या, रिलेटिव क्या, बाहर के क्या, जी ये यूट्यूब पे ला के सबको क्या बता रही है, क्या बातें। मैंने तो अभी तक फ़िलहाल कोई बात नहीं बताई और अल्लाह करे मैं ना ही बताऊँ तो बेहतर है। अपनी ज़ुबान में अपनी बंद रखूँ तो ठीक रहेगा, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने और बताने के लिए है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया था पराठा रेडी और बस मैं नाश्ता करती हूँ और इसके साथ मैं चाय बनाती हूँ। अपने लिए डाली मैंने चाय। अच्छा, आजकल ना इलायची वाली चाय पीने का इतना कोई दिल कर रहा था ना, तो हस्बैंड को बोला इलायची ला के दे दो। मुझे आगे से कहते हैं कि इलायची भी महंगी हो गई है। पता नहीं, अब फिर मैं तो नहीं राशन कभी लेने गई, मुझे आइडिया नहीं है कि इलायची वाकई में महंगी है कि नहीं। तो मुझे कहते हैं इलायची महंगी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करूँगी ना, इलायची मंगवा के ना फिर उसको पीस के रख लूँगी या उसमें शक्कर में या पत्ती में ऐड कर लूँगी। तो साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि कल मंगवाई थी सब्ज़ी और ये पालक सारी रात ऐसे ही पड़ी रही है, कोई नहीं टाइम मुझे मिला। आज सुबह उठते ही फिर मैंने सबसे पहले ये जो पड़ी हुई थी ना, मैंने नाश्ता करके सबसे पहले कहा कि मैं पालक को काट के ना इसको बाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मुझे ना बनानी है। तो अभी मैं इसको ना फ्रीज़ कर दूँगी अच्छी तरह से धो के वॉश करके। अच्छा, मैं आजकल वीडियो देख रही हूँ लोग ऐसे ही पत्ते साफ़ करके धो के ना जूसर ग्राइंडर में ग्राइंड करके तो उसको ऐसे बना रहे हैं, तो मुझे वैसे नहीं पसंद है।
हमें थोड़ी सी वो जो नज़र आ रही होती है ना वैसी पालक अच्छी लगती है। ये जो मेरे हस्बैंड को ये जो सही जो कहते हैं ना चटनी बना के तो बनाते हैं ना वो नहीं पसंद, तो फिर इसलिए मैं वही बनाती हूँ जो मुझे पसंद है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया कि टमाटर, आप एक और मुझे कमेंट आया था कि कल वाला वीडियो में कि आपने तो 1000 रुपये की जो है ना उस क्या कहते हैं उसको सब्ज़ी मंगवाई तो 600 रुपये का तो खाली टमाटर आ गया। अच्छा मेरी प्यारी बहन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीडियो तब अपलोड करते हैं जब आपकी तबीयत ठीक होती है, जब आप तब रेट कम होता है। चिकन की मैं बात करी थी तो मुझे कहती है आपने 1000 रुपये का 2 किलो चिकन कैसे मंगवा लिया, यहाँ पे तो 750 रुपये किलो है। लेकिन तब चिकन मेरे ख्याल में 430 रुपये का था, और अब ये जब मैंने टमाटर मंगवाए थे तब ये 200 रुपये के थे। अचानक 600 रुपये के कैसे पहुँच गए मुझे खुद नहीं पता। तो इसलिए जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह मंगवाती हूँ ना तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं मंडी से मंगवाती हूँ, और तब सस्ती थी सब्ज़ी। और एक ऐसा वक़्त था कि जब मैंने 200 रुपये की बहुत सारी सब्ज़ी मंगवाई थी, 50 रुपये की पालक, 50 रुपये की गोभी, 50 रुपये की शलजम, मीन के इस तरह करके मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी। वो मेरी वीडियो इस चैनल पे मौजूद भी है। तो इसलिए कि हर चीज़ को देख के फिर आप लोग कमेंट किया करें ना। अब बहुत सारी बहनें मेरी एक वीडियो देखती हैं फिर उसमें एक ही सवाल करने शुरू कर देती हैं, जाके पहले मेरी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखा करें। अच्छा, यहाँ पे क्या किया कि मैंने ना टमाटर का पेस्ट बना लिया था, इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी मैंने ऐड कर ली थी। अच्छा, ये ज़िंदगी आसान हो जाती है, यकीन करें आप टमाटर चीज़ें ये इस तरह सेव कर लिया करें। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही सेव किया। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं ना कि आप ही इस तरह गोभी की स्मेल नहीं आती, मूली पानी छोड़ देती है ये वो, उसका भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि गोभी को जब आप धो के वाश करके रखते हैं ना ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में ना, तो ये होता है कि उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन और इस तरह उल्ली टाइप आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उसको ड्राई करके बिल्कुल ऐसे रखते हैं, फिर बाद में आप वाश कर लेना, आप सिरका थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, फिर धो के हंडिया में डालें, इस तरह कर लिया करें। और मूली की जहाँ तक बात है, जब आप फ्रीज़ करते हैं ना तो फिर वो अच्छी तरह से ना जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। फिर जब आप उसको निकालते हैं ना वो पानी छोड़ती है ना, तो आप उसको अच्छी तरह से धो के नमक मिर्च लगा के निचोड़ के अच्छी तरह से नमक मिर्च लगा के तो फिर पराठे बनाया करें। ये भी मैं साथ साथ बताती रहूँ तो आप लोगों को समझ लगती है, वैसे कोई नहीं समझ आती है आप लोगों को भी। अच्छा, यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी छोटी सी ना बर्थडे करनी थी, इस घर में आई थी। तो सबसे पहले मैंने ना थोड़े सी डेकोर की है, रेड बैलून्स मंगवा लिए थे, और हैप्पी बर्थडे वाला मंगवाया था तो हैप्पी एनिवर्सरी का आ गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं हैप्पी लिख देती हूँ, अब रात के टाइम कौन बाहर जाएगा, अकेली लगी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो पाकिज़ा। अच्छा, ये सूट मेरा 3 से 4 साल पुराना है और अब ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी तंग हो गया हुआ था, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। फिर मैंने ना स्पेशल कोई ड्रेस वगैरह स्टिच नहीं था करवाया, बस थोड़ी सी वीडियो शूट की। और मैंने केक मंगवा लिए थे, 2 केक मंगवाए थे मैंने, एक बादामों वाला और एक दूसरा। अच्छा, जो बादामों वाला था ना वो मैंने एक साइड पे रख दिया, मैंने कहा वो नहीं, जैन बंदा किसी टाइम नहीं काम करता, तो वो बादामों वाला जो था ना वो, हाँ मैं आपको बताती हूँ, उस टाइम पे ना हमारे घर मेहमान आए हुए थे तो फिर मैंने ना वो काट लिया था। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मैंने अपना ड्रेस पहना हुआ था और मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा कुछ वीडियोस बना लेती हूँ। अच्छा, मैं ना व्हाट्सअप स्टेटस पे या इंस्टा स्टोरी पे ना कुछ लगा देती होती हूँ, लेकिन क्लियरली मैं सामने आके ना वीडियोस नहीं शूट करती। और हाँ, ये देखें, ये 2 केक पड़े हुए थे और फिर मैंने फ़हर को बोला अपने वाला जो बड़ा केक है ना वो लेकर आओ, पापा की बर्थडे के लिए ना हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जी मैंने बस घर के सारे काम वगैरह ख़त्म किए और ये रात का टाइम था तकरीबन 10 बजे का। मैंने कैंडल्स मंगवा ली थी और कुछ चीज़ें वगैरह, मुझे इतनी समझ कोई नहीं है, लेकिन पिछली बार पता है क्या हुआ, पिछली बार हम जब अपने घर थे ना तो फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था इस तरह। तो इस बार मैंने क्या किया कि इस बार ना मैंने कुछ भी नहीं था ऑर्डर किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं ऑर्डर करती। अच्छा, तो यहाँ पे बस हम लोग केक काटते हैं और आप लोग देखें, इंजॉय करें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करती रहा करो। और आप लोगों ने स्पेशली मेरे लिए दुआ करनी है कि बाज़ दफ़ा नज़र बद ना बहुत बुरी चीज़ होती है, नज़र लग जाती है इंसान को। मैं खैर सामने तो नहीं आती, लेकिन अपनी खुशियाँ भी बंदे को ना छुपा के रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग केक काटने लगे थे। अच्छा, केक ये वाला ना मैंने स्पेशल नहीं था बनवाया, और कहते हैं ना कि आपका दिल साफ़ होता है, आपकी नीयत पक्की होती है ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वसीला बनाते हैं। मैं एक बेकरी पे गई तो वहाँ पे ना केक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, सिर्फ पेस्ट्रियाँ थी। और फिर मैं दूसरी बेकरी पे गई ना तो वहाँ पे भी फ्रेश केक नहीं था और ये पीछे छुप के पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ये वाला केक ले लेती हूँ। तो ये वाला केक भी बहुत फ्रेश और बहुत यमी और बहुत मज़े का था। फिर हम लोगों ने ये केक जो था ना काट लिया। तो मैंने फ़खर को बोला कि फ़खर आप हमारी पिक्चर्स वगैरह बना दो, कुछ वीडियोस बना दो। तो फ़खर कुछ पिक्चर्स बना रहा था, लेकिन मैं बहुत अजीब सी लग रही थी पिक्चर्स में ना, क्योंकि ये लाइट थोड़ी सी कम लग रही थी। तो फिर मैंने वो पिक्चर्स वगैरह कोई नहीं इधर वीडियो के साथ ना सेट की।
अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा-सा हम लोगों ने प्रैंक कर दिया और ये जो स्नो थी ना, ये हम लोगों ने गिराई और इतना मज़ा आया। हम लोगों ने थोड़ा-सा चिल माहौल किया। फ़खर डर गया, फ़खर कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ? लेकिन थोड़ा-सा रोया था कि मेरे आँख में चला गया है। तो उसने समझा था कि ये कोई साबुन या शैम्पू है ना, लेकिन ये आँख में कोई नहीं इतनी खास लगती। तो बस हम लोगों ने फिर क्या किया कि मैंने कहा चलो ना ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे नेबर हैं उनमें मैं देकर आती हूँ और उसके बाद हम लोग खुद खाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हम लोग खुद खा रहे हैं ना, वो साथ हमारे जो हमसाए हैं ना वो भी खाएँ। इस तरह बरकत होती है। तो ये मैंने चीज़ ना आज़मा के भी देखी हुई है। आप लोग भी कोशिश किया करें, जब भी कोई चीज़ लाते हैं ना घर में, तो सबसे पहले इसको ना तक़सीम किया करें। आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग रहते हैं उनमें ना ज़रूर तक़सीम किया करें। अच्छा, बहुत यम्मी था और उसके बाद यहाँ पे मैं उठ गई थी। मैंने कहा चलो आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं चीज़ें सेट करती हूँ। मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से रात को सोने से पहले ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं ना रात को सोने से पहले अपने बर्तन वग़ैरह वॉश कर लेती हूँ। जो काम सुबह वाले होते हैं ना वो रात को करके सो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कोई काम कर रहे थे अपना, तो मैं साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो ना चाय बिस्किट हो जाते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं था खाया, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ना चाय और बिस्किट ना खा लेती हूँ। और सॉरी, मैं इंस्टा पे स्टोरीज़ लगा रही थी कि मैं आजकल वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही और क्यों नहीं एक्टिव, तो वो मैं तो रीज़न जी बता चले, रही मुझे थी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।